अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, लाखों करोड़ दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी हाल पर। काशिफ अब्बासी ने रऊफ़ कासरा का ऐसा क्लास लगा दिया कि ये सदियों तक याद रखेंगे। आप तो पूट पालश वज़ीर आज़म के साथ हो। आइए नाज़रीन, सबसे पहले ये इंटरेस्टिंग वीडियो देखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो आने वाला कोई फैशन, चाहे वो इमरान खान साहब की सूरत में हो, जो बड़े 2/3 अक्सरियत के साथ या 3/4 के साथ किसी के गले पे पाँव रखकर इतने ताकतवर आए, कौन रास्ते रोकेगा किसी के? ये रास्ते तो आप खुद खोल के दे रहे हैं किसी को कि वो आए और इन चीजों का इस्तेमाल करे। आज भी कह रहे थे हमने सबक सीख लिया, और मुझे उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ वालों ने सबक सीखा, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने सबक नहीं सीखा। पीपल्स पार्टी ने लाताल्लुकी कर दी, ANP ने लाताल्लुकी कर दी, JUIF इतनी लड़ाई थी उनकी उनके साथ, उन्होंने भी कहा कि ये फैसला ठीक नहीं है। एक जमात खड़ी है और वो है मुस्लिम लीग नून। आप सोच लें उनकी पॉलिटिकल विजन और पॉलिटिकल सोच क्या हो। अच्छा, ये बताएं काशिफ, आपने एक इम्पॉर्टेंट बात की है कि पीपल्स पार्टी इसमें बिल्कुल साथ नहीं है, और आपका प्रोग्राम में हम सुन रहे थे, आपने ये भी बात की कि जो कोई हमें वजीर नहीं मिल रहा जो इस फैसले को डिफेंड करे, और कोई भी मुस्लिम लीग नून का वजीर इस में हामी नहीं है, शामिल नहीं है। आपको यकीन है फिर ये फैसला कर क्यों रही है मुस्लिम लीग नून, और पीपल्स पार्टी की क्या सिचुएशन है? क्या उन्होंने डिस्टेंस कर लिया अपने आप को इस फैसले से मुकम्मल तौर पर, फॉर्मली? देखिए, मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि मैंने दोनों साइडों पे बड़े लोगों को फोन किया और हमारी टीम ने कांटेक्ट किया कि अगर पीपल्स पार्टी से आप आके अपना मौका, किसी को नहीं छोड़ा होगा हमें। जाहिर है इस वक्त पार्टी की पोजीशन वाज़ेह नहीं। नासिर हुसैन शाह साहब ने ये जरूर कहा कि मैं जाती व्यू देता हूँ, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है सब अपनी लीडरशिप के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगर लीडरशिप ने कहा ये आर्टिकल 6 लगना चाहिए तो फिर तो जाके सारी पीपल्स पार्टी को डिफेंड करना पड़ेगा इसको। फरदुल्ला बाबर साहब तो जाहिर है ऑफिस होल्डर नहीं है, वो MNA MPA नहीं है, इसलिए उनके लिए आसान है कसूली पोजीशन लेना। जैसे मैंने कहा वो अपनी पार्टी में भी अपोजिशन में काम करे, तो बाकी पार्टी मिसिंग है। मैंने जिन लोगों से नून में बात की, देखिए 2-3 लोगों ने टीवी पे आकर इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। 2-3 लोगों ने कहा, मैं खाला खुरम दस्तगीर साहब ने कहा, आबिद शरीनी ने कहा कि हमें फैसले के हाथ में नहीं है। मैंने 2-3 लोगों से बात की, वो कहते पता ये कौन एडवाइस कर रहा है, लेकिन सब ये भी कहते हैं कि एडवाइस पार्टी के अंदर से नहीं आई, ये एडवाइस बाहर से आई है। इसमें किसी ने कहा कि ये काम करना है, हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब ने शायद मियाँ साहब को कहा होगा। ऐसी जब हुकूमत होती है और ऐसे हालात होते हैं, देखें उन्होंने कहा कि मुल्क की सलामती के लिए काम कर रहे हैं, ये काम सियासी सलामती के लिए हो रहा है, हुकूमती बका के लिए काम हो रहा है। तो उन्हें पता है कि इमरान खान की जमानतें हो रही हैं, अगर वो बाहर निकल आया तो जाहिर है हुकूमत तो चलाना मुश्किल हो जाएगा। पहली चीज तो मुझे ये नजर आती है। दूसरा, ये अदालत का एक फैसला था, तो आपने देखा, आप लोगों ने देखा होगा जुम्मे का जो आया, मुझे लगता है वो प्लान ए था कि अगर एक 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी, इनके जहन में कोई आईनी तरमीम का प्लान था जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि जगह जगह अपने लोग होंगे, और उसके बाद इस किस्म का कोई प्लान रोल आउट करना था जिसमें पाबंदी भी लगे, जिसमें आर्टिकल 6 भी लगे, वहां पर मर्जी के बेंचेस बने और लोगों को सजाएं हों। मुझे ये लगता है कि वो प्लान तो हो गया चौपट उस फैसले के बाद, जो मखसूस नशिस्तों का फैसला। अब जल्दबाजी में ये प्लान बी लॉन्च किया गया है, इसका होना कुछ नहीं, मेरा नहीं ख्याल इससे कोई चीज निकलेगी, लेकिन एक ऐसा फैसला है जिसने ऐसे रास्ते खोल दिए हैं कि आप सोचें ये अगर कोई दूसरा आ गया और वो फैशिस्ट माइंडसेट का हुआ, क्या करेगा वो, और इनके पास दिफा क्या रह जाएगा अपनी पोजीशन का। बड़ी मुझे तो अफसोस कुन सूरत हाल नजर आ रही है। जमहूरियत इस मुल्क में पहले नहीं थी, नाम की जमहूरियत रह गई थी, अब नजर आ रहा है कि नाम की जमहूरियत भी नहीं है। तो ऐसे ही कुछ जमहूरियत का लिबादा हो रहा है, हम लोग बस चल रहे हैं, इस मुल्क में जमहूरियत की नाम की कोई चीज पाकिस्तान में कम अज कम नहीं। जी, बहुत शुक्रिया काशिफ आपका, थैंक यू वेरी मच सर। अभी आपने कहा कि ये एक प्रेसिडेंट सेट की जाए कि कल को नवाज़ लीग भी इसके उसमें आ सकती है, घेरे में आ सकती है, तो हम ज़्यादा लंबे नहीं जाते, चलो 70s में 50s में नहीं जाते, जब पार्टीज़ बैन हुई थी, भुट्टो साहब के दौर में भी हुई हैं, याह्या खान साहब के दौर में भी हुई, अयूब खान साहब या उससे पीछे अगर जाएँ तो उस वक्त भी हो रही थी पार्टीज़। रिसेंटली देखें तो 2021 में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और TLP को बैन किया गया था, आपके सामने की बात है। तो खान साहब तो ये काम कर चुके हैं, उनकी हुकूमत कर चुकी है सर, और आपको याद होगा बाद में उनसे बैन के बावजूद उन्हें इलेक्शन भी लड़ लिया था, सीटें भी निकालनी थी सर। इस मुल्क में क्या कुछ नहीं होता। आज वो PTI जो है, जैसे आप कह रहे हैं कल को नवाज़ लीग कटहरे में खड़ी होगी, वो बैन का सामना करेगी, तो खान साहब ने तो अभी 2021 में इनको बैन किया हुआ है सर, TLP को। आपको याद होगा आर्टिकल 6 ख्वाजा आसिफ साहब पर लगाने की बात भी इमरान खान साहब ने उस वक्त के DGFIA को नहीं, बात नहीं थी, मैं आपको सारी बात काट रहा हूं, मैंने स्टोरी की हुई है, काशिफ में थोड़ा बता दूं, बाकायदा एजेंडे पे आई थी, कैबिनेट के एजेंडे पे आई थी सर,
इस पे ब्रीफिंग दी गई थी, इमरान खान साहब ने प्रिजाइड ओवर किया था, मैंने स्टोरी की है, मुझे इसलिए याद है सर। और उस पर यह फैसला हुआ था कि जनाब के ख्वाजा आसिफ साहब पे आर्टिकल 6 लगाया जाएगा और दुबई से डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें मंगवाई जाएंगी कि ये जहाँ पे ये थे फॉरेन मिनिस्टर थे, ये किस तरह के एडवाइसेस जो हैं लीगल फॉर्म जो भी थी वहाँ पे, उसको बदले 15-20 लाख रुपए इनको ले रहे। ये फैसला था, डिसीजन था कैबिनेट का, खान साहब ने खुद किया और DGFIA को भेजा गया और बशीर मेमन साहब ने उस पर एग्जीक्यूट करने से इनकार किया था, जिसके बाद खान साहब उनसे नाराज़ हुए थे और वज़ीर आज़म हाउस बुला के अच्छी खासी तलखी हुई थी आज़म खान के साथ उनकी बशीर ये मेमन साहब, जिसको खान साहब ने आर्टिकल 6 भी उस वक्त लगाने का फैसला किया था कैबिनेट से और TLP को भी बैन किया था। दोनों काम कर चुके हैं खान साहब सर। और आपने देखा, आपने खुद ही बताया था साहब कि जब ख्वाजा आसिफ साहब का वाकया हुआ कमस्ता, तो उस वक्त किसी ने इनकार कर दिया, लेकिन उस वक्त इनकार की एक लिस्ट मौजूद थी। मेरा ये मानना है कि अगर आप एक दफा ये इसको एग्जीक्यूट करने चल निकले और ये रेफरेंसेस भेजने शुरू हुए तो फिर तो आप दूसरी चीज पे रेफरेंस आएगा। वैसे TLP पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको कि TLP पर हमें एक ब्रीफिंग दी गई थी पिंडी में और उस वक्त कहा गया था कि इनको सियासी धारे में दोबारा शामिल करना चाहिए। वो बड़ा उस वक्त ज़ाहिर वो पाबंदी का सीन चल रहा था उनके ऊपर, तो ये फैसला भी वहीं से हुआ था कि इनको वापस इंटीग्रेट करें पॉलिटिक्स के अंदर, इन लोगों को साइडलाइन या सियासी धारे से बाहर नहीं रखना चाहिए। ये बात आपकी ठीक है, मैं यही तो कह रहा हूँ रोज़ा कि अगर ये उसी तरह का फैसला था ने काशिफ, ये धारे में लाने का फैसला TLP को उसी तरह का था और वही लोग शामिल थे उसमें जो तालिबान को ला रहे थे अफगानिस्तान से, वहाँ 35,000 तालिबान उनकी फैमिलीज और सवात में ला के उनको बसाया जा रहा था। ये पूरा ग्रुप तो वही था सर, वही लोग थे, बिल्कुल वही था। और अगर मैं आपको वो कॉन्वर्सेशन बताऊँ ये तालिबान के हवाले से, ये हुकूमत तो कहती है कि लेके आए, दूसरी साइड का मानना यह कि एक भी आदमी नहीं आया, लेकिन वो जाहिर है ये तो हुकूमत नंबर दे सकती है, नाम दे सकती है कि कौन किधर आया। लेकिन जब बातचीत हो रही थी तो किसी ने कहा, तालिबान की तरफ से एक एतराज उठाया गया कि आप तो कल चले जाएंगे, पॉलिसी फिर बदल जाएगी और हम मारे जाएंगे जिनको आप वापस पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं। तो उसका कहा गया था नहीं, मेरे बाद ये साहब हैं, ये आर्मी चीफ बनेंगे, आप फिक्र ना करें, पॉलिसी लंबे अरसे के लिए चलेगी। आप ये भी हमारे मुल्क और वो आर्मी चीफ नहीं बने, और वो आर्मी चीफ नहीं बने जिनको जनरल बाजवा साहब बनवाना चाहते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल आर्मी चीफ नहीं बने, लेकिन ये गुफ्तगू हुई तो जो मुझे उस वक्त एक वजीर थे उन्होंने ये बात बताई कि ये इस तरह की गारंटीज दी गई थी। पर बहरहाल तो सब मसला ये है कि हमारे मैं थोड़ा सा मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बड़ी अहम बात कर रहे हैं। ये मुल्क फिर कैसे चलेगा कि अगर इतने टॉप के लेवल पे कि वो पहले एक पार्टी बैन होती है, वो आते हैं हंगामे करते हैं, यहाँ पे लोग मारे जाते हैं, ट्रबल होती है, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम होते हैं, फिर उनसे मुआहदे साइन किए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं और फिर कुछ अरसे बाद कहा जाता है जनाब इनको धारे में लाना है और वही लोग लाने वाले हैं। और फिर उसके बाद वो कहते तालिबान जो यहाँ से ऑपरेशन के बाद जो जनरल कियानी साहब के दौर में ऑपरेशन हुए थे और वो अफगानिस्तान भाग गए थे और बहुत सारा खून बहा था, बेचारे इनोसेंट लोग सवात और पश्तून एरियाज़ के हमारे उन्होंने जाने दी और हमारे फौजी भाइयों ने भी दी। उन्होंने कहा इनको भी धारे में लाना है, TLP को भी धारे में लाना है दुनिया भर में। मतलब ये किस तरह के हमारे हुक्मरान रहे हैं, किस तरह के लोग रहे हैं कि इस तरह के काम करके गए हैं हमारे साथ। आई एम शॉक्ड एंड अमेज्ड सर, जो आप चीज़ें आप बता रहे हैं कि इनको धारे में लाना था सर, वो भी धारे में, तालिबान भी धारे में आ रहे हैं, TLP भी आ रही है। देखिए यही तो हमारे मुल्क के फैसला साजों का मसला ये रहा है ना, एक फैसला साज आएगा, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी नहीं होती। आप पिछले 10, 20, 30, 40 साल की सियासत उठा के देखें, जिस तरह हमने मिलिटेंट्स के साथ डील किया, उस चीज़ को उठा के देखें। आज क्यों हम इस जगह पे जहाँ पे हम खड़े, क्योंकि किसी ने ये फैसला किया कि हमने जहादी बनाना है और फिर हमने फैक्ट्रियां लगा दी जहादी बनाने। किसी ने ये नहीं सोचा कि जब ये जंग खत्म होगी तो इन जहादियों को क्या करेंगे। उस वक्त सोचा क्या था, हमने जहादियों को इंडिया भेज देंगे। उस वक्त दूसरा फैसला ये हुआ था कि जनाब जगह बड़ी है, हम किसी और जगह को डाइवर्ट कर देंगे। लेकिन जब वो वापस आए और आपको उन्होंने निशाना बनाया तो आपको ये भी पता नहीं था कि इनके साथ डील कैसे करना। आप ऑपरेशन करते हैं, आपको याद होगा एक ऑपरेशन के लिए नवाज शरीफ साहब के दौर में कैलकुलेशन ये बताई गई थी कि 30% चांस है ऑपरेशन की सक्सेस का। यानी हमने अपने लिए जो बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, इस मुल्क को यहाँ तक लाया है, हम इन फैसलों की वजह से लेकर मेहनत की, हमने बड़ी मेहनत किया सर, इस पे बहुत मेहनत के साथ हम इस जगह लेकर आए। सियासत में देख लें, किसी ने फैसला किया नवाज शरीफ को निकालना है, दूसरे ने आगे कहा नहीं नवाज शरीफ ने वापस आना है, इमरान खान को निकालना है। इससे पहले फैसला होता था बेनजीर भुट्टो को नहीं आने देना। तो हर आदमी आकर अपनी सियासी ख्वाहिश के मुताबिक ये फैसला करता है कि इस मुल्क का सियासी लीडर कौन होगा या जो हुकूमत किसके हाथ में देनी। और फिर आपने देखा है 8 फरवरी के इलेक्शन में कि फिर पूरा निजाम उस तरफ चल पड़ता है। 8 फरवरी पे आते काशिफ, मैं अगर इसको रिफ्रेश कर दूं पाकिस्तानी अवाम की आसानी के लिए,
कि जनरल ज़िया साहब है, उन्होंने कहा जनाब कि हमने जिहाद लड़ना है और ये इस मुल्क की सलामती सब के लिए ज़रूरी है सर। जनरल मुशर्रफ है, उन्होंने कहा नहीं, ये जो लोग थे इस मुल्क के लिए, ये तालिबान थे, जो भी थे, ये ख़तरा थे, लिहाजा इनके खिलाफ ऑपरेशन करना है। उसके बाद जनरल कियानी है, उन्होंने ऑपरेशन किया सवात में, जनाब हमारे फ़ौजी भाइयों ने, सवात के लोगों ने, पश्तूनों ने, बाकी लोगों ने, तमाम ने कुर्बानियाँ दी सर। उसके बाद जनरल बाजवा साहब है, इन्होंने कहा नहीं, इनको वापस लाना है, ये लोग जो अफगानिस्तान गए थे, जिनके खिलाफ हमारे फ़ौजियों ने जानें दी थी, लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, इनको धारे में लाना है। तो भाई साहब ये तो पिछले 30-40 साल की तो ये स्टोरी है कि एक धारे में ला रहा है, कोई निकाल रहा है, कोई ऑपरेशन कर रहा है, कोई भगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है सर, एंड वी आर बैक टू स्क्वायर वन। दोबारा, और आपने रऊफ साहब